शारीरिक समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। तो ये आइडियल वेट क्या है? ये आइडियल वेट आपकी हाइट पे डिपेंड होता है। किसी भी इंसान की, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके हाइट के हिसाब से उनका आइडियल वेट होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि इससे पता चलता है कि आपके बॉडी में मसल्स और जो फैट है उनका, मतलब स्नायु और चर्बी, इनका जो है रेशो जो है, इनका जो है रेशो, ये हेल्दी है कि नहीं, ये आप यहाँ से समझ सकते हो, एक अंदाजा लगा सकते हो। तो ये हमको कैसे कैलकुलेट करना है? अपनी जो हाइट है वो हर किसी ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है कि नहीं? इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके महिलाओं के लिए 105 नंबर उसमें से कम करने हैं, और पुरुषों के लिए 100 नंबर इसमें से कम करने हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा आइडियल वेट क्या है। अगर आपको अपनी हाइट पता है तो आप अभी ये कर सकते हो, है कि नहीं? चलिए, अभी बॉडी फैट क्या है? तो अभी हमने जस्ट अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मसल का परसेंटेज और फैट का परसेंटेज अगर अनहेल्दी हो, इनका जो एक दूसरे से रिलेटेड परसेंटेज जो है वो अगर अनहेल्दी हो, तो हमें हेल्थ की समस्याओं का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो है ये एक थर्मल स्कैन इमेज है, किसी ओबेस व्यक्ति का है। तो आप देख सकते हो कि इनके शरीर में कितनी चर्बी जो है वो जमा है ना? तो ये यहाँ पे 40% जिनका फैट का परसेंटेज है, उनकी ये इमेज है ना? ये दोनों भी इमेज है। तो नॉर्मल बॉडी फैट जो परसेंटेज होता है वो पुरुषों में 10 से 20% होना चाहिए, और महिलाओं में 20 से 30% होना चाहिए, है ना? दोनों की शरीर की रचनाएं अलग होती है, और महिलाओं में जो है प्रजनन के लिए या फिर बेबीज के लिए उनके शरीर में अलग संरचनाएं होती है, इसलिए ये परसेंटेज अलग है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि पुरुषों के लिए ये 10 से 20% होना चाहिए, महिला के लिए 20 से 30% होना चाहिए। तो ये बॉडी फैट जो है ये हमारे शारीरिक अवस्था पे किस तरीके से इफेक्ट करता है, किस तरीके से हमारे शारीरिक अवस्था पे परिमाण करता है, परिणाम लाता है, ये हम लोग अगली स्लाइड्स में देखेंगे, है ना? तो ये देखिए, अभी ये जो विसरल फैट है, ये विसरल फैट क्या होता है? तो देखिए, गले से लेके हम लोग जहां पर बेल्ट पहनते हैं उस एरिया में हमारे बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है जिसको विसरल कैविटी कहा जाता है। और इस कैविटी के अंदर क्या क्या होता है? हमारा हार्ट होता है, हमारे लंग्स होते हैं, हमारे लीवर होते हैं, किडनी होती है, पैंक्रियाज होती है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, और हमारी जो वेन्स और आर्टरीज होती है, जो हमारे हार्ट से जो बड़ी बड़ी रक्तवाहिकाएं निकलती है, जो हमारे पूरे शरीर में जाती है, वो सब यहाँ पे होती है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो आपने अगर कभी देखा होगा किसी वीआईपी को या पुलिस को, तो वो जब बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते तो वो यहाँ से कमर तक ही पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, अगर इनको कोई क्षति पहुंच जाए तो इंसान को अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, इनके ऊपर फैट की एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, नेचुरली होती है। लेकिन क्या हो जाता है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो जीवन जीने की पद्धति है, और हमारा जो खाना खाने की पद्धति है, हमारी जो फूड कंजम्पशन की पद्धति है, उसकी वजह से इन सारे ऑर्गन्स के ऊपर एक फैट की मोटी परत जमा हो जाती है कि नहीं? और ये जो हमारे आर्टरीज और वेन्स हैं, इनके अंदर भी फैट जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है। तो आप इस बात को सोचिए, अगर आपको किसी कंबल में, किसी थिक कंबल में अगर आपको लपेटा जाए और आपको बोला जाए कि चलिए बाजार जाके हम लोग सब्जी लेके आते, बाजार जाके सब्जी लेके आना एक जो है वो एक नॉर्मल काम है आपके लिए, लेकिन आपको अगर इस तरीके से कंबल से अगर लपेटा जाए तो क्या आप ये काम ढंग से कर पाओगे? क्या नहीं, आपको काफी ज्यादा तकलीफ होगी, आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस महसूस होगी, है ना? आपको काफी ज्यादा तनाव महसूस होगा। तो ऐसे ही हमारे ये जो ऑर्गन्स है इनके साथ होता है। तो आप ये देख सकते हो, लेफ्ट साइड में हेल्दी हार्ट है, और राइट साइड में जो है वो हमारा जो है जिसके ऊपर फैट जमा है, ऐसा हार्ट है। तो ये विसरल फैट का जो फैक्टर है वो कितना होना चाहिए? 2 से 8 के बीच में होना चाहिए, है कि नहीं? वो 2 से 8 के बीच में ही होना चाहिए। अगर इसके ऊपर है तो आपकी
विसरल फैट ज्यादा है और आपके ऑर्गन्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और आपको कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के भी चांसेस ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी ये हम लोग विसरल फैट के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो आपने देखा है ये हेल्दी हमारा हार्ट है और ये जो है वो फैटी फैट का जो कवर है वैसा हार्ट है। अगर आप देखोगे आपके ओवरऑल वेट में 5 से 10 किलो अगर फैट का वजन ज्यादा है आपके वजन में, तो हमारे जो हृदय को जो है 1440 लीटर एक दिन में ब्लड को ज्यादा पंप करना पड़ सकता है। अभी ये आंकड़ा कैसे आया? तो एक बात को समझिए, किसी भी हेल्दी इंसान में, किसी भी हेल्दी व्यक्ति में क्या होता है, 5 लीटर जो है वो ब्लड जो है हमारे अडल्ट बॉडी में, अडल्ट किसी भी वयस्क इंसान के अंदर 5 लीटर ब्लड जो वो होता है। और 1 मिनट में ये 5 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में पूरी तरीके से सर्कुलेट होता है कि नहीं? तो ऐसे ही 1440 लीटर एक्स्ट्रा इसको पंप करना पड़ता है, मतलब इतना जो है एक्स्ट्रा वर्क हमारे हृदय को करना पड़ता है, हमारे हार्ट को करना पड़ता है। तो ये चार्ट जो है ये वही दिखा रहा है कि आपका वजन अगर बढ़ता है, आपका वजन अगर ज्यादा है, तो उसको उसका परिणाम जो है वो आपके हार्ट के ऊपर भी होता है, हार्ट के ऊपर काफी ज्यादा लोड आता है ना? आगे चलते हैं। ये जो है ये हेल्दी और अनहेल्दी लीवर जो है, फैटी लीवर, इसका ये एक चित्र है ना? इसको देखिए तो इसको आपको समझ में आएगा। तो लीवर का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है? लीवर जो है वो किसी स्पंज की तरह एक ऑर्गन होता है जो हमारे ब्लड में से हमारे ब्लड में से टॉक्सिन्स जो है, हमारे ब्लड में से जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं उनको छांटने का काम ये हमारा जो है लीवर करता है। अगर ये फैटी लीवर हो जाए, इसके ऊपर काफी ज्यादा फैट जमा हो जाए, तो ये ढंग से काम नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? और हमें हेल्थ की समस्याओं का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो फिर से एक बार, नॉर्मल जो हमारा विसरल फैट कितना होना चाहिए? 2 से 8 के बीच में। ये है हमारे लंग्स। तो ये जो लंग्स है, ये लेफ्ट साइड वाले जो है वो हेल्दी लंग्स है और राइट साइड वाले जो है जिनके ऊपर फैट जमा हो ऐसे लंग्स। तो हमारे लंग्स का क्या काम होता है? हम जब कभी भी सांस लेते हैं तो हमारा जो ब्लड है वो हमारे लंग्स में आ जाता है और वहां से वो क्या करता है ना, हवा में से जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो हमारा जो लंग्स है वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है और ये ऑक्सीजन हमारे सारे फंक्शंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम जो जी रहे हैं वो इसी ऑक्सीजन की बदौलत जी रहे हैं। तो इसके वजह से आपको लंग्स का इंपॉर्टेंट पता चलेगा कि अगर लंग्स में कोई किसी भी तरीके की गड़बड़ी हो जाए तो हमें कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बारे में आप सोच सकते हो। आगे चलते हैं। तो अभी अगला परिमाण जो है, अगला जो पैरामीटर है वो है ट्रंक फैट। ट्रंक फैट मतलब क्या है? हमारी जो बेली फैट जिसको बोलते हैं वो होता है। काफी सारे लोगों को आज की तारीख में ये बेली फैट का सामना करना पड़ रहा है। क्यों ये करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सिडेंटरी होती है और हम लोग किस तरीके से हमारा खाना खाते हैं, क्या उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, उसको ढंग से अगर नहीं हो तो ये होता है। तो ये ट्रंक फैट का जो है ये नॉर्मल परसेंटेज 15.2% होना चाहिए हर किसी में, चाहे महिला हो या पुरुष हो। उनके अंदर ट्रंक फैट का जो है वो 15.2% ही होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा? ये हमारे जो अंदरूनी जो हमारे अंग है, हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, इनके ऊपर ये प्रेशर बनाता है। दूसरी एक बात क्या हो जाती है, देखिए, अगर आपने देखा होगा तो दुनिया में काफी सारे एनिमल्स हैं, लेकिन इंसान ही ऐसा एक एनिमल है जो 2 पैरों पे चलता है। तो ये जो 2 पैरों पे चलने वाली प्रक्रिया है ये काफी जटिल प्रक्रिया होती है, काफी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है, जिसमें हमारी काफी सारी मसल्स और काफी सारी एनर्जी का उपयोग होता है हमें अपने आप को बैलेंस करने के लिए, 2 पैरों पे बैलेंस करने के लिए। उस वक्त पे जिन लोगों का ट्रंक फैट ज्यादा है उन लोगों को कमर की और पीठ के दर्द की शिकायतें काफी ज्यादा महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी का जो है इम्बैलेंस बन जाता है और इस इम्बैलेंस की वजह से ये सारी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ सकता है। आगे चलते हैं। अभी मसल मास। मसल मास का मतलब क्या है कि हमारी शरीर में जो है स्नायुओं का स्नायु जो है
उनका कितना परसेंटेज है, उनकी उनकी कितनी क्वांटिटी हमारे शरीर में है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने शुरू में देखा कि हमारी बॉडी तीन चीजों से बनी है, हड्डियां, मांसपेशियां और फैट, चर्बी की साथ, है ना। तो ये जो मसल मास है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, अभी हम लोग जो कोई भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरा मुंह हिल रहा है, आवाज निकल रही है, ये सारी चीजें करने के लिए हमें मसल्स की जरूरत होती है। हम लोग किसी भी चीज को करने के लिए जब सोचते हैं, तब हमारा ब्रेन जो है वो सिग्नल देके मसल्स को एक्टिवेट करता है। तो कोई भी काम करने के लिए हमें मसल्स की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो ये फिर से एक थर्मल स्कैन आ गया है, जिसमें आपको दिख रहा है कि इस इंसान के शरीर में मसल का मास कम है और चर्बी ज्यादा है ना। तो इसके काफी सारे बुरे परिणाम हो सकते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि पुरुषों में मसल मास जो है वो 33 to 36% होना चाहिए, है ना। महिलाओं में 30 से 33% होना चाहिए मसल का मास। आपके वेट के हिसाब से ये 33 to 36% मसल पुरुषों में और 30 to 33% महिलाओं में होने चाहिए। इस नंबर को ढंग से ध्यान रखिए। क्या हो जाता है जब हमारा ये मसल मास कम हो जाता है और हमारे बॉडी में फैट या चर्बी बढ़ जाती है, तो क्या होता है? देखिए, पहले से ही हमारी जो मसल है उसकी कैपेसिटी कम हुई है, और उसके ऊपर से हम लोगों ने शरीर में जो चर्बी जमा है उसका एक्स्ट्रा वेट इस मसल्स पे डाल दिया है। तो इन मसल को अपने कैपेसिटी से ज्यादा काम करना पड़ता है। तो क्या हो जाता है? थकान होना, फटीग होना, क्रोनिक फटीग होना। क्रोनिक फटीग का मतलब क्या है कि कितना भी आराम कर लो, आप फिर से थके हुए ही जाग जाते हो। कि कोई इंसान रात में सो गए या फिर दोपहर में सो गए, उनको फिर से वही हो जाता है। मानसिक स्थिति में भी इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। इन लोगों को डिप्रेशन या फिर उदासीनता या फिर निगेटिव जो है एंजाइटी, इस तरीके की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरी बात, मसल मास अगर हमारा ढंग से हो, हमारा मसल मास रिक्वायर्ड अगर हो, नॉर्मल हो, हमें जितना चाहिए उतना हेल्दी मसल मास अगर हो, तो हमारी इम्यून सिस्टम भी अच्छे से काम करती है, मतलब हमें इन्फेक्शन नहीं होते। ज्यादातर ये देखा गया है कि जिन लोगों का मसल मास कम है, उन लोगों को काफी ज्यादा इन्फेक्शन की समस्याओं का भी जो है ये सामना करना पड़ सकता है। जोड़ों के दर्द होना, है ना, जैसे कि जॉइंट्स में दर्द होना, मसल्स में दर्द होना, थकान आना, ये सारी चीजों का रीजन एक ही हो सकता है कि आपके मसल मास जो है वो कम है। तो मसल मास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक एक्टर है सलमान खान, है ना, तो उनको अगर हम लोग देखेंगे तो काफी फिट नजर आते हैं, है ना। उनका वजन ज्यादा है, लेकिन उनका वजन जो है वो मसल मास में ज्यादा है कि नहीं? तो ऐसा ही है, आपके मसल मास अगर ज्यादा हो जाए तो कोई आपको समस्या जो है वो नहीं आ सकती। लेकिन आपका अगर चर्बी का प्रमाण जो है, फैट का प्रमाण जो है, अनवांटेड फैट का प्रमाण जो है वो अगर बढ़ जाए, तो आपको सारी समस्याओं का जो है वो आपको सामना करना पड़ सकता है। अभी आप इसको इस तरीके से देखिए कि आप टू व्हीलर पे जाते तो कितने लोग बैठते हैं? दो लोग बैठते हैं। क्या आप उस पे 3 या 4 लोग बैठ के जा सकते हो? जा सकते हो, लेकिन टू व्हीलर की हालत क्या हो जाती है? उसको कितना जोर लगाना पड़ता है। वैसे ही हमारे शरीर की भी अवस्था हो जाती है। अगर हमारे शरीर का जो है, हम लोग आइडियल वेट के ऊपर है, हमारे शरीर में अनवांटेड फैट है और हमारा मसल परसेंटेज कम है, तो, है ना, तो इसके बारे में हमको सोचना है। तो ये मसल मास जो है ये जो है ये कम क्यों रहता है? अगर हमारे खाने में न्यूट्रिशन की कमी हो, तब भी ये मसल मास ये घटने लगता है। अगर हमारे खाने में प्रोटीन की जो मात्रा है वो कम हो, और हमारे खाने में जो प्रोटीन है वो अगर कंप्लीट प्रोटीन ना हो, देखिए प्रोटीन में अलग अलग तरीके के 9 तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, वो अगर 9 के 9 तरीके के प्रोटीन्स अगर शरीर को नहीं मिल रहे हैं, तो मसल मास कम होने का एक जो है रिस्क बन जाता है। ठीक है। बॉडी एज, बॉडी एज क्या होता है? हमारे दो एज होते हैं ना, क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज, है ना। तो आप बोलोगे अभी तो आप बात कर रहे थे कुछ मसल और फैट के बारे में, अलग अलग से आप लोग अभी बॉडी एज में क्यों आ रहे हैं? तो समझाते हैं इसको भी, है ना। तो ये क्रोनोलॉजिकल एज मतलब क्या होता है? इसको सिंपल लैंग्वेज में कैलेंडर एज कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में। मतलब क्या है कि जिस दिन हम पैदा हुए और आज का दिन, इसके अंदर कितने दिन हो चुके हैं, ये हो गया हमारा कैलेंडर एज, है कि नहीं। तो ये कैलेंडर एज हमको पता होता है क्योंकि हमें हमारा जो बर्थडे है वो पता है कि नहीं। तो ये होता है हमारा कैलेंडर एज। और दूसरा एक एज होता है वो है बायोलॉजिकल एज।
इसका मतलब क्या है कि अभी हमने देखा कि मसल मास, बॉडी का फैट परसेंटेज, विसरल फैट, ये सारे जो परिमाण है, इनका सीधा सीधा जो है इफेक्ट हमारे बॉडी एज पे होता है। मतलब हमारी बॉडी किस एज के हिसाब से फंक्शन कर रही है कि नहीं, किस एज के हिसाब से हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन कर रही है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल एज। उतने हमारे बॉडी का कितना डिग्रेडेशन हो चुका है न्यूट्रिशन की कमी के वजह से, लाइफस्टाइल की गलत लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बॉडी का कितना डिग्रेडेशन हो चुका है, हमारे बॉडी में कितनी समस्याएं आ चुकी है, उसके हिसाब से ये बायोलॉजिकल एज बनता है। तो जिन लोगों का जो है अ, अ, शरीर जो है वो अगर हेल्दी नहीं है, तो उनकी बॉडी एज ज्यादा आ सकती है ना। और अगला पैरामीटर जो है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट है। मतलब क्या है कि आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म का रेट, 24 घंटे में आपके बॉडी को कितने किलो कैलोरीज की जरूरत होती है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर मिल्क लेने के लिए गए, दूध लेने के लिए गए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लीटर मिल्क दीजिए, 2 लीटर मिल्क दीजिए, है ना। अगर हम लोग गेहूं या शक्कर लेने गए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1 किलो गेहूं या 1 किलो शक्कर दीजिए, 5 किलो शक्कर दीजिए, है कि नहीं। तो ये केजी और लीटर ये क्या होता है, ये हमारे जो वस्तुएं है उनको नापने का एक परिमाण होता है कि नहीं, उनको नापने का एक यूनिट होता है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो हम लोग एनर्जी जो है उसको किस तरीके से हम लोग हमारी बॉडी में एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं, एनर्जी को किस तरीके से यूज करते हैं, उसको मेजर करने का यूनिट है, वो है किलो कैलोरीज, है कि नहीं। तो ये बीएमआर हमेशा किलो कैलोरीज में होता है। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से चल रहा है, और हमको कितने एक दिन में किलो कैलोरीज की जरूरत वयस्क आरोग्य, जो जो हमारा वयस्क इंसान होता है, पुरुष होते हैं, वयस्क पुरुष होते हैं जो हेल्दी है, उनके लिए 2000 किलो कैलोरीज होती है, और महिलाओं के लिए 1800 किलो कैलोरीज का ये होता है बीएमआर। अगर आपका बीएमआर इससे मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो मेटाबॉलिज्म का रेट है वो अलग हो चुका है, आपकी बॉडी हेल्दी फंक्शन नहीं कर रही है ना। और इसका और एक तरीके से क्या यूज किया जा सकता है बीएमआर का, कि जब हम लोग किसी भी तरीके के हमारा जो सेफ और हेल्दी फैट लॉस जो कर रहे हैं, उस वक्त हम हमारे कैलोरी का मैनेजमेंट करते हैं। मतलब हम लोग कितनी कैलोरीज खा रहे हैं और कितनी कैलोरीज हमारे शरीर में बर्न हो रही है, तब इसका यूज होता है। और हम लोग क्या करते हैं, जो कैलोरी का इंटेक है वो इस तरीके से मैनेज करते हैं कि 250 से 300 कैलोरी जो है बीएमआर से कम हम लोग कंज्यूम करते हैं, ताकि हमारे बॉडी का जो फैट है वो बर्न होके कम हो सके, हमारा वजन कम हो सके, है ना। आगे चलते हैं। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, ये काफी ज्यादा लोगों को पता होगा, क्योंकि ये स्कूल में भी किया जाता है बच्चों का, और हम लोग भी जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर किसी हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, तो ये बीएमआई देखा जाता है। तो ये बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। ये आपकी हाइट और वेट और एज के हिसाब से होता है, और ये आपको दिखाता है कि आपकी शरीर की अवस्था कौन सी है ना। आप अंडर वेट हो क्या, आप नॉर्मल हो क्या, नॉर्मल हेल्दी वेट में हो क्या, या फिर आप ओवर वेट हो। आप ओबेसिटी की ग्रेड्स होती है, ओबेसिटी के अलग अलग क्लास होते हैं। ग्रेड मतलब क्लास, मतलब एक तरीके का ग्रुप होता है, कि समझो ओबेसिटी ग्रेड 1 हो गया, ओबेसिटी ग्रेड 2 हो गया, उस हिसाब से। तो अगर आपका बीएमआई जो है वो 18 से 20 के बीच में अगर रहेगा, तो आप अंडरवेट। अगर आप अंडरवेट रहोगे तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। मतलब इनको डाइजेशन की काफी सारी समस्याएं होती है, इनको वीकनेस आता है, इनको क्रोनिक फटीग, मैंने बताया था ना क्रोनिक फटीग क्या होता है, कि लोग आराम करते हैं फिर भी उनमें थकान चली नहीं जाती है ना। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, है ना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस, ये सारी चीजों का इन लोगों को, समस्याओं का जो है इनको सामना करना पड़ सकता है। जो लोग मैरिड है, जो लोग बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर वो अंडरवेट हो, तभी भी उनको काफी सारी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नॉर्मल है, तो आपका जो बॉडी है वो अच्छे से नॉर्मली फंक्शन करेगा, आप स्ट्रेस हैंडल कर पाओगे, आपकी मानसिक स्थिति भी काफी अच्छी रहेगी, और आपको जो है किसी भी तरीके के इन्फेक्शन ज्यादा नहीं होंगे, है ना। और आपको जो है हार्मोनल बैलेंस भी अच्छा रहेगा। अगर आप ओवरवेट हो,
तो आपको क्या हो सकता है, डाइजेशन के इश्यू हो सकते हैं, फटीग हो सकता है ना, ब्लड का सर्कुलेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देखिए जैसे ही वेट बढ़ता है, जैसे ही हमारे शरीर में अनवांटेड चर्बी या फैट बढ़ जाती है, तब ब्लड सर्कुलेशन के भी काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में सबसे लंबी जो है वो ब्लड वेसल होती है हमारे पैरों में, सबसे शॉर्ट होती है वो हमारे सर में जाती है कि नहीं, हमारे ब्रेन तक जाती है। तो ये आप समझ सकते हो कि हमारे हाथ और पैरों में ये जो है ब्लड सर्कुलेशन के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं अगर 25 से 28 के बीच में है, तो आप ओबेसिटी की पहली ग्रेड में। इसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आपको होगा ही, इसका रिस्क बढ़ जाता है। अगर नॉर्मल इंसान को लिया जाए तो उसको डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन होने की जो है समस्या आने की जो चांसेस है उससे ज्यादा ओबेसिटी ग्रेड 1 के इंसान को होती है कि नहीं। ब्लड क्लॉट्स होना, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज मतलब क्या होता है, देखिए कार्डियो मतलब होता है हार्ट, वैस्कुलर मतलब होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, हमारी जो रक्त वाहिकाएं है, आर्टरीज, वेन्स, जो अलग अलग तरीके पे उसका जो जाल हमारे शरीर में फैला हुआ है, इसको वैस्कुलर बोलते हैं, है ना। और हमारे जो विस्लर कैविटी है, उसको भी हम लोग, उस एरिया का जो है उसको भी हम लोग वैस्कुलर इसके टर्म के अंदर आता है। तो आपको यही समझना है कि अगर आप ओबेसिटी ग्रेड 1 में हो तो आपको हार्ट की और ब्लड सर्कुलेशन की समस्याएं हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बिल्टअप हो सकता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। जो लोग 28 से 30 के बीच में है उनको मैक्सिमम रिस्क ऑफ डायबिटीज, कैंसर और डिसीज, हार्ट डिसीज का जो है खतरा बना रहता है। हमने देखा, एक स्लाइड में देखा था कि कितना ज्यादा हार्ट को ब्लड पंप करना पड़ता है। आर्टरीज के भी पिक्चर थे जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है ना। तो इन लोगों को ये प्रीमेच्योर डेथ का जो है रिस्क जो है बना रहता है। हम लोग नहीं बोल रहे कि होगा ही, लेकिन ये रिस्क काफी तरीके से बढ़ जाता है। आगे चलते हैं, है ना। तो अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाना और हेल्दी लाइफस्टाइल को जो जीना है, उसका जो है इफेक्ट क्या होता है। हमने बॉडी एज के बारे में सुना, देखा था ना पैरामीटर, वो एक इंसान था, एक साइड में बुढ़ा दिख रहा था, एक साइड में यंग दिख रहा था, है ना। तो अभी ये रियल लाइफ सिनारियो है। आप अगर स्क्रीन पे देखोगे तो आपको काफी सारे अलग अलग एक्टर्स दिखेंगे, जैसे कि स्मृति ईरानी, शिल्पा शेट्टी हो गई, या फिर फरहान अख्तर हो गए, और वो दूसरे मुझे पता नहीं है कौन है। तो ये जो एक्टर्स है ये एक ही एज के लोग हैं। ये दोनों लोग जो है इनका एज बराबर का है, लेकिन इनके अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, देखिए। क्यों ये दिख रहा है? क्योंकि एक इंसान जो है वो अच्छा न्यूट्रिशियस जो है फूड खा रहा है, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहा है, और दूसरा इंसान जो है वो अपने हेल्थ की तरफ उतना जागरूक नहीं है। उस वजह से ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अनिल कपूर जी को हमेशा इसलिए सराहाया जाता है, उनकी जो एज है वो 62 ईयर्स है, लेकिन वो कितने फिट और कितने एनर्जेटिक है, इसके लिए इनको हमेशा सराहा जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? जब हम अपने शरीर को अच्छा न्यूट्रिशन देंगे और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को जिएंगे, तब ये पॉसिबल है कि नहीं। तो आज का जो सिनारियो है वो क्या है? टेक्सास यूनिवर्सिटी और एम्स जो है हमारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्स है, एम्स के अस्पताल होते हैं, आपको पता है, ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो हेल्थ के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसी को ये लोग डायरेक्शन देते हैं। तो इन लोगों ने एक रिसर्च किया था, जो प्रोफेसर अनुप मिश्रा ने किया था, तो उसके हिसाब से क्या कह रहे हैं कि 65% जो है, 65% जो है वो अर्बन इंडियन मतलब शहरी लोग जो है, 65% जो है वो ओवरवेट या फिर ओबीस है। और जो गांव खेड़ों में रहने वाले या फिर छोटे शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, जो रूरल एरिया में रहते हैं, उसमें से 32% लोग ऐसे हैं जो ओवरवेट या फिर ओबीस है ना। तो ये आज की कंडीशन है, जिसमें 75% महिलाएं और 54% जो पुरुष है, उनको एब्डोमिनल ओबेसिटी, जो ट्रंक फैट के बारे में हमने स्लाइड देखी थी ना, वो एब्डोमिनल ओबेसिटी इन लोगों को है। अभी देखिए 7 में से 10 लोग जो है वो ओबीस है, और 3 लोग 10 में से जो है माल नरिश है, मतलब इनको नरिशमेंट अच्छे से नहीं मिल रहा है। ये हम लोग कह रहे हैं क्या? नहीं, ये जो स्टडी किया गया था टेक्सास यूनिवर्सिटी और एम्स, इन्होंने किया था। तो इस तरीके से हमारा जो है हेल्थ सिनारियो है,
जिसकी वजह से हम लोगों को काफी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। काफी आप घर घर जाओ, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, कोई ना कोई दवाई चल रही है, किसी को कुछ तरीके की तकलीफ है, किसी को कुछ तरीके की तकलीफ है ना। तो आगे चलते हैं। तो ये हमारी जो हमने अभी देखा एक स्लाइड में कि न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड खाने की वजह से और अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की वजह से लोगों के अंदर कितने शारीरिक जो है वो परिणाम हमको दिखाई दिए, अच्छे परिणाम, है ना। तो एक किसी हेल्दी बॉडी जो है उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें आप अगर एक टाइम का खाना अगर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, 40% कार्बोहाइड्रेट्स की आपको जरूरत होती है ना, पिष्टमय पदार्थ जिसको बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि राइस हो गया आपका, चावल हो गया, ज्वार हो गया, है ना। इनका सबका जो है सेवन 40% आपके प्लेट में होना चाहिए, जिसमें 25% जो है फाइबर्स होने चाहिए, फाइबर्स, है ना। और फिर 30% प्रोटीन होना चाहिए, और फिर 30% हेल्दी फैट होने चाहिए जिसमें ओमेगा 3 होना चाहिए, है ना। उसके साथ आपको विटामिन और मिनरल्स चाहिए आपके खाने में। फाइटोन्यूट्रिएंट्स मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट जिसको बोलते हैं वो होने चाहिए, है कि नहीं। आपने पानी अपने वेट के हिसाब से ढंग से पीना चाहिए, है ना। आपने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, दिन में एक घंटा या फिर आधा घंटा चलना या फिर किसी भी तरीके की एक्सरसाइज आपने करनी चाहिए। आपने अच्छी 7 से 8 घंटा नींद लेनी चाहिए, रेस्ट लेनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप करते हो तब आपकी बॉडी जो है हेल्दी और फिट रहेगी, आपका शरीर जो है वो आरोग्यवान बनेगा। उसकी ये जरूरत है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखिए, है ना। तो ये जो 6 नीड्स बताई गई है आपको, अगर हेल्दी लाइफ जीनी है तो उसके लिए 6 चीजों की जरूरत है। सनशाइन मतलब सूरज की रोशनी, आपको घर से बाहर निकलना है, सूरज की रोशनी में जाना है, सुबह के टाइम है तो शाम के टाइम आपको घर से बाहर निकलना है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, पानी को ढंग से जितना जरूरी है उतना पानी पीना चाहिए, हमको अच्छी रेस्ट मिलनी चाहिए, हमको खुली हवा में जाना बहुत जरूरी है, हमको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना जरूरी है, और हमारा जो डाइट है सबसे इम्पोर्टेंट, वो काफी न्यूट्रिशियस और अच्छा होना चाहिए, जिसमें सारे जो हमने अभी देखे ऊपर वाले स्लाइड में वो सारे जो है कंपोनेंट्स उस डाइट में होने चाहिए। तो ऐसा कहा गया है कि एक्सरसाइज इज द किंग और न्यूट्रिशन इज द क्वीन। उनको अगर हम लोग एक साथ लाते हैं तो हमको एक अच्छा हेल्दी किंगडम मिलता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अनहेल्दी, अभी हमने हेल्दी हैबिट्स के बारे में देखा, हमने हेल्दी जो है रिक्वायरमेंट के बारे में, अनहेल्दी हैबिट्स क्या है। अभी ये हम लोग क्यों बता रहे हैं, इसको हमको खुद में रिफ्लेक्ट करना है, हमको देखना है कि हम क्या ये सारी अनहेल्दी हैबिट्स हमारे लाइफ में है क्या। देखिए जैसे कि स्ट्रेस हो गया, किसी भी चीज का हमें ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है क्या, क्या फिर हम किसी भी चीज के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेस लेके काम कर रहे हैं क्या, ये एक अनहेल्दी हैबिट है। टी या कॉफी, देखिए टी या कॉफी सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज होती है, उसके अंदर किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन नहीं है, आप सिर्फ बॉडी में कैलोरीज को डंप कर रहे हो। कैफीन की वजह से आपको, उसके अंदर रहने वाले कैफीन की वजह से आपको कुछ जो है एक्साइटेशन मोमेंटरीली मिलता है, और बाद में आपको फिर से वही आपके शरीर की अवस्था हो जाती है। तो टी कॉफी जो है, क्या हम लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको 10-10 कप टी दिन में चाहिए होता है, 5 कप टी चाहिए होता है। तो देखिए इसके बारे में सोचिए, अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो भी हमारे बॉडी को निगेटिवली अफेक्ट करता है। अल्कोहल में भी काफी सारी कैलोरीज होती है, वो हमारे लीवर को डैमेज करता है, वो हमारी जितनी भी प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, लीवर, किडनी या फिर सर्कुलेशन सिस्टम है, इसको डैमेज करता है अल्कोहल। स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से लंग्स खराब होते हैं, निकोटीन की वजह से हमारी जो है काफी सारी जो है सेल्स जो है वो डैमेज हो जाती है। स्वीट, ज्यादा स्वीट्स खाना, आजकल तो स्वीट्स खाने का जो है वो रिवाज ही बन गया। जब मैं भी इस परिवार से नहीं जुड़ा था तब मेरे भी साथ एक बड़ी चॉकलेट रहती थी, और मैं दिन में उसको थोड़ा थोड़ा खा के उसको, स्वीट जो है, मुझे चाय कॉफी की आदत नहीं थी लेकिन मुझे स्वीट्स की काफी आदत थी, चॉकलेट्स खाता था मैं। अलग अलग तरीके के चॉकलेट्स मेरे बैग में हमेशा पड़े रहते थे, ऑफिस में भी मेरा बैठ के काम है, तो बैठे बैठे मैं चॉकलेट खाता था और उसको खाते खाते मैं काम करता था, है ना। तो ये जो स्वीट्स और स्नैक्स जो है, तले हुए पदार्थ होते हैं, नमकीन होते हैं, है ना, उनमें भी काफी ज्यादा जो है बुरे फैट्स होते हैं, तो वो भी मैं खाता था। काफी सारे पैकेट्स और काफी सारे चॉकलेट्स वगैरह मेरे डेस्क पे हमेशा रहते थे। तो मेरे ऑफिस में फेमस था, किसी को भी भूख लगे, किसी को भी थोड़ा सा एनर्जी लो महसूस हो, मेरे डेस्क पे आके
मेरे साथ ये सारी चीजें शेयर करते थे, है ना। तो इसके वजह से मुझे उतनी सारी तकलीफ हो रही थी। मैं 38 37 ईयर्स का बंदा होके भी मैं किसी 60 65 ईयर्स के इंसान की तरह जी रहा था। मेरी मनोअवस्था भी उतनी ज्यादा उदासीन हो चुकी थी। तो ये स्पीड्स जो है, ये भी सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज है हमारे शरीर में। देखिए कैलोरीज जो है वो हमको उतनी ही चाहिए जितना हम लोग फंक्शन कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों को, हमारा जो दिन का काम है उसमें हम लोगों को कितनी कैलोरी चाहिए उतनी ही लेनी चाहिए। अगर ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, ये कैलोरीज जो है, ये जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा हम लोग ले रहे हैं, इसको फैट में कन्वर्ट करके बॉडी स्टोर करती है ना। और ये जो नमकीन में से जो बैड फैट्स जाते हैं, ट्रांस फैट्स जाते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल बन के हमारे सारे वेन्स और आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है। ओवरवेट हो जाना, इन सारी वजह से इंसान जो है वो ओवरवेट बन जाता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ओवरवेट बन जाता है और उनको काफी ज्यादा समस्या होती है। तो अभी आप इसमें से देखिए कि आपको कौन सी आदत जो है वो बुरी आदत हमारे अंदर है, और जिसको हमको बदलना है, इसके बारे में हमको सोचना है। ठीक है। तो अभी हम लोग जो है, ये अभी हम लोग डाइट के बारे में, अभी हमने पहले हेल्थ के पैरामीटर्स देखे, फिर हमने अच्छी आदतें देखी, फिर हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में देखा, फिर अच्छी आदतें बुरी आदतें इनके बारे में देखा, और अब हम लोग आ रहे हैं इसके जो है हम लोग अभी न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, हमारे डाइट के बारे में बात करें। हमने देखा ना, हेल्दी जो लाइफ है, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट, हेल्दी बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है आपका डाइट, है ना। आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप किस तरीके का खाना खा रहे हो, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ उसी से बनी है। हमारी बॉडी हमारे खाने से ही बनी है कि नहीं। हमारी बॉडी रिपेयर करती है खुद को तो कैसे करती है, खाने से ही करती है। तो इसके लिए हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आजकल का सिनारो क्या है कि आजकल जो फसलें ली जाती है, वो उनका प्रमाण जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। मतलब साल में 2 या 3 फसलें लेना, जहाँ पे पुराने जमाने में 1 या 2 फसलें ली जाती थी, यहाँ पे 2 2 3 3 बार फसल ली जाती है। जहाँ पे फसल उगाने के लिए केमिकल्स का ज्यादा यूज होता है, उस फसल को हेल्दी रखने के लिए, किसी कीटों से अलग रखने के लिए उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स का जो है वो काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो हम जो खाना खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑलरेडी गिर चुकी है, काफी ज्यादा गिर चुकी है पुराने जमाने से। जैसे कि अभी काफी सारे लोग डेयरी का दूध पीते होंगे, है ना। जो पैकेट वाला दूध होता है या फिर डेयरी से आने वाला दूध होता है, चाहे आपके घर में कोई आके दूध भी दे रहा हो, तो भी आजकल की दुनिया में क्या चल रहा है कि इन जानवरों को हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि उनमें से काफी ज्यादा दूध जो है वो मिल सके। उनको काफी ज्यादा फैटी फूड दिया जाता है, मकई के बेस एक फूड दिया जाता है। पहले कैसे होता था, गाय भैंस बाहर चरने चले जाती थी, तो वो अलग अलग तरीके का जो है घास जो है वो खा के हेल्दी रह के हम लोगों को हेल्दी मिल्क मिलता था। आजकल के जो फार्म्स है, मिल्क फार्म्स है, वहां पे कैसे गाय होती है, उनको जो है काफी ज्यादा फैटी और ग्लूटेनस भरा फूड जो है दिया जाता है। तो ये जो ग्रोइंग है फूड का, वो काफी ज्यादा बदल चुका है, अनहेल्दी हो चुका है। स्टोरिंग भी अनहेल्दी हो चुका है। पहले कैसे था, पहले स्टोरिंग की जो है वो टेक्निक्स अलग थी। अब स्टोरिंग के लिए क्या किया जाता है, स्टोर करने के लिए इसको जो है काफी सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है, कुछ ढंग से इसको स्टोर नहीं किया जाता है, तो उसकी वजह से भी न्यूट्रिशन की समस्याएं आ रही है। न्यूट्रिशियस वैल्यू जो हमारे फूड की है वो गिर चुकी है। कुकिंग के जो समस्या है वो भी, अभी देखिए आजकल के, पहले कैसे होता था, आज भी गांव में काफी बार होता है। मैं, मेरे जो चाचा वगैरह वो जो खेती करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, तब वो लोग एक जो है ज्वार की रोटी खा के खेत पे चले जाते हैं। और दोपहर में क्या होता है कि हमारी जो काकी है वो अच्छे से खाना बना के उनके लिए लेके जाती है, और वो आधे घंटे में वो पका हुआ खाना वो लोग खा लेते हैं। हमारी अवस्था क्या है, हम लोग ऑफिस के लिए सुबह 6:30 7 बजे निकल रहे हैं घर से, हमारा ऑफिस 8 बजे होता है, ट्रैफिक होता है, तो इसलिए हम लोग उस टाइम पे जो खाना बनाए उसको टिफिन में पैक कर लेते हैं, और हम लोग दोपहर में 12 1 बजे खा रहे हैं खाना। मतलब 7 8 घंटे के बाद हम लोग ये खाना खा रहे हैं। तो सोचिए अगर इस तरीके की हम लोग अगर खाना खा रहे हैं, तो क्या उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू रहेगी किसी तरीके की, अगर हम लोग ताजा खाना नहीं खा रहे हैं तो। कुकिंग है, जैसे कि पहले दाल बनती थी, वो कैसे बनती थी, चूल्हे पे बनती थी, है कि नहीं। चूल्हे का टेम्परेचर जो है वो गैस के टेम्परेचर से कम होता है, तो धीरे धीरे वो दाल पकती थी। आजकल क्या करते हैं हम लोग,
प्रेशर कुकर में दाल डालते, तो प्रेशर कुकर में दाल जो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में फट जाती है, फूकती नहीं है, कुक नहीं होती है, पकती नहीं है ना। ऐसे होता है, अगर आप इंग्लिश और हिंदी बात करोगे तो नए नए वर्ड्स बन जाते हैं, है कि नहीं। तो वो पकती नहीं है दाल। तो इस तरीके से हम लोग जो है हमारा जो अभी का न्यूट्रिशन सिनारियो है वो काफी ज्यादा जो है, वो हमारे खाने का न्यूट्रिशन जो है वो कम हो चुका है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये चाय नाश्ता जो है वो कंज्यूम करने के बाद हमारे जो फैमिली मेंबर्स है उन्होंने काफी अपने आप में बदलाव लाए। तो हम लोग कुछ कुछ हमारे जो फैमिली मेंबर्स है उनका जो है, उनके अनुभव हम लोग सुनना चाहेंगे। तो कोई है जिनके अनुभव वो शेयर करना चाहेंगे आज? कोई अनुभव शेयर करेगा आज? हैंड रेज कीजिए। हाँ, चलते डॉक्टर सुधीर सर के पास हम लोग चलते हैं। सर, अनम्यूट कीजिए। यस सर, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर, गुड मॉर्निंग। यस यस। थैंक यू गोविंद सर। मैं डॉक्टर सुधीर बनशलकीकर, मैं लातूर से बिलोंग करता हूँ। और मैं बाय प्रोफेशन एक मेडिकल ऑफिसर हूँ, और बाय पैशन मैं एक सिंगर हूँ। इस फैमिली से जुड़े हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। और मेरा रिजल्ट भी मैं शेयर करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ सर, कर रहा हूँ मैं। हाँ, दिख रहा है सभी को? यस, तो हम लोग पहले ओवरवेट और ओबीज हो गए थे। ये लगभग 2 साल पहले का फोटो है। और राइट साइड में आप देख रहे हो, ये हमने पिछले महीने निकाला है बेंगलोर जब हम गए थे। तो आप देख पा रहे हो कि पहले हम कैसे गोलू मोलू थे, ओवरवेट थे, और अभी बिल्कुल आइडियल वेट पे है। और लगभग 2 साल से हम ये मेंटेन भी कर रहे हैं। ओके। तो पहले एक्चुअली वेट बढ़ने के कारण मुझे ब्लड प्रेशर की तकलीफ चालू हुई थी, गोलियां चालू हो गई थी। और जैसे ही मैंने चाय और नाश्ता, जैसे ये फोरम पे बताया जाता है, वो लिया, और एक अच्छी लाइफस्टाइल हमने अडॉप्ट की, तो बिल्कुल मेरा फैट भी कम हुआ। और मेरी बाकी तकलीफें जो थी, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ था, बीपी की गोली चालू हुई थी, वो बिल्कुल बंद हो गई। एसिडिटी की तकलीफ कम हो गई। मेरी स्किन का रिजल्ट भी अच्छा हो गया। आप देख पा रहे हो कि पहले कैसे थोड़ा पिगमेंटेशन था स्किन पे, तो अभी स्किन भी अच्छी हो गई। तो ये सिर्फ चाय और नाश्ता अगर हम ऐड करते हैं, सवेरे जो हम चाय लेते हैं उसकी बजाय यहाँ पर अभी गोविंद सर एक नई वाली चाय बताएंगे, और न्यूट्रिशियस नाश्ता बताएंगे। वो अगर हम लेते हैं तो बिल्कुल हम हेल्दी रह सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, स्किन का टेक्सचर और टोन बढ़ता है। तो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे एक हैप्पी टू हेल्प सेशन में मैं ज्वाइन हुआ था, और हमारे कोच है डॉक्टर रमा मैडम और डॉक्टर आनंद सर। तो उनसे ये बातें सुन के हमने तुरंत इम्प्लीमेंट किया, और आप रिजल्ट देख पा रहे हो, और अभी अभी हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। यस, तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अंत तक बने रहिए, और आप भी ऐसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कीजिए। यस, ये स्किन का दे सकते हैं। पहले मेरा चेहरा कैसे एकदम पफी हो गया था, चेहरे पे ब्लैक पिगमेंटेशन हो गया था, बाद में चेहरे का रिशेपिंग भी हुआ, और चेहरे का ग्लो भी बढ़ गया। यस, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे चलते हैं। अ, हमारी जो फोरम की मेंटर है बागेश्वरी मैम, इनके पास चलते हैं। मैम, अनम्यूट कीजिए। यस, अमेजिंग इंफॉर्मेशन गोविंद सर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और मेरा नाम बागेश्वरी राहलकर है। और जैसे आप आए हो उसी तरह मैं भी आई थी इस फोरम से जुड़ने के लिए, हैप्पी टू हेल्प सेशन से मुझे सब जानकारी मिली थी। तो जानकारी मिलने से पहले जब मुझे थायराइड की बहुत ज्यादा हेवी तकलीफ हो गई थी, आप देख सकते हो फोटो में भी कि किस तरीके से मेरी हालत हो गई थी। मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो गया था, और उसके साथ बाल खराब हो रहे थे, स्किन खराब हो गई थी, पूरा काला काला आ गया था चेहरे पे, नाक पे, गाल पे। और उसी के साथ बाकी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे, और बढ़ता वेट। तो मुझे मेजर जो था तो बढ़ते वेट का प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैंने ये फोरम ज्वाइन किया।
और मैंने मेरा टी और ब्रेकफास्ट चेंज किया। मुझे मेरी फ्रेंड जो है भारती, तो वो मेरी कोच भी है, तो उसने मुझे इस फोरम के बारे में बताया। तो मैंने मेरा टी और ब्रेकफास्ट जब चेंज किया तो स्टार्टिंग में मुझे कुछ बदलाव नजर नहीं आए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा मेन पर्पस जो था वेट कम करना था। तो 3 साढ़े 3 महीने बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, रेगुलरली मैंने चाय नाश्ता लेने के बाद भी जब मेरा वेट बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था, मेरे फ्रेंड जो थे उनका 1 किलो कम, 2 किलो कम, 3 किलो कम, इस तरीके से हो रहा था, लेकिन मेरा कम नहीं हो रहा था, तो इस वजह से बहुत अपसेट हो गई थी। लेकिन 3.5 महीने बाद जब पीछे मुड़ के देखा मैंने, तो थायराइड की वजह से जो मेरी तकलीफें थी, जैसे मेरे बाल अच्छे हो गए थे, मेरा चेहरा एकदम क्लीन हो गया था, उसके बाद में हार्मोनल इम्बैलेंस मेरा बैलेंस हो गया था, और बाकी मेरी जो छोटी-छोटी तकलीफें थी वो मेरी क्योर हो गई थी। और उसके बाद में मेरा वेट का रिजल्ट आया, तो उसके बाद में 4 किलो का, फिर 3 किलो का, ऐसे धीरे-धीरे करके 9 से 10 किलो का मेरा फैट लॉस हुआ है। वेट लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे मेरे मिस्टर केमिस्ट है, तो वो मुझे बोलते थे 1 महीने में भी तेरा 10 किलो वेट लॉस हो सकता है, लेकिन उसके साथ में आँखों के नीचे काला आ जाना, स्किन पे झुर्रियाँ आ जाना, जो कि मुझे बिल्कुल मंज़ूर नहीं था, इसीलिए मैंने कभी भी वो एलोपैथी मेडिसिन नहीं ली। और अभी जो है मुझे एकदम हेल्दी लग रहा है और वेट भी कम हो गया है। एलोपैथी मेडिसिन मैंने ली नहीं, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क मुझे लेनी पड़ती थी स्टार्टिंग में, जब थायराइड की 100 एमजी की टैबलेट एलोपैथी की लेती थी, तब उन्हें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी लेना पड़ता था। लेकिन धीरे-धीरे करके मैंने कभी भी ये फोरम जो है टैबलेट कम हुए, इसलिए जॉइन नहीं किया था। फिर भी मेरी 100 से 75, 75 से 50, 50 से 25, और अभी 0 जनवरी से मेरी 0 टैबलेट हो गई है। मैंने एक भी टैबलेट अभी तक ली नहीं है थायराइड की। So thanks to this forum and thanks to this amazing nutrition and my coach also. Yes, thank you, Govind sir. थैंक यू मैम, थैंक यू आपका रिजल्ट शेयर करने के लिए। मैम मुझे बस एक सवाल है कि अभी आपने बताया कि आपकी जो थायराइड की टैबलेट है वो आपकी बंद हो चुकी है, तो क्या ये आपने अपने आप से बंद करी या फिर आपको नहीं, डॉक्टर ने बोला था? नहीं, बिल्कुल भी मैंने अपने आप से बंद नहीं की है। स्टार्टिंग में जब मैं 100 एमजी की लेती थी, तो मुझे ज़रा-सी तकलीफ होने लगी, तो तब डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने खुद होके वो 75 की। फिर से सेम तकलीफ होने के बाद डॉक्टर ने खुद होके वो 50 की। और ऐसे ही धीरे-धीरे करके लास्ट जनवरी में जब 3 बार मेरा थायराइड का रिपोर्ट निकाला गया और वो नील आ गया, तो उसके बाद में जो है डॉक्टर ने सलाह दी कि आप अभी टैबलेट लेना बंद कीजिए। बहुत बहुत जबरदस्त अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है मैम आपका। तो मैम और एक सवाल है छोटा सा, क्या यस। आपको जब इस फैमिली के साथ जब जुड़ने के लिए इनवाइट किया गया था या फिर आपने जब डिसीजन लिया, तब आपको किसी ने ये बोला था कि आपकी ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक करी जाएगी, आपको ऐसे ऐसी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जैसे मेरे बताया कि मेरा मेन पर्पस जो था तो वेट लॉस करना था। तो इसीलिए मैंने वेट लॉस के लिए ही ये जॉइन किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आ रहा है तो आपको भी आ सकता है, ऐसे मेरे फ्रेंड ने बोला था, क्योंकि वो कभी भी क्लेम नहीं किया था किसी भी चीज़ का। लेकिन मेरे साथ में बाकी भी जो लोग थे तो उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया और मेरा भी रिजल्ट आ गया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। रविवार के दिन आपने इतना टाइम निकाल के हमसे बात करी है। रमा मैम का भी हैंड रेस था। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, और कोई बात करना चाहता है? यस, रमा मैम, डॉक्टर रमा मोरे, आप भी अनम्यूट कीजिए। यस, गुड मॉर्निंग ऑल, सब डॉक्टर माँ। और मैं परंडा से बिलोंग करती हूँ। 18 ईयर से परंडा में हॉस्पिटल में सब करते करते मेरी हालत पूरी ये बिगड़ गई थी। मुझे हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम और चिकनगुनिया होने के बाद में विदाउट रेस्ट लिए हुए मैंने जो लेबर किए थे या डिलीवरी के पेशेंट किए थे, उसकी वजह से जॉइंट पेन और स्किन टैन होना, ये सब प्रॉब्लम मुझे शुरू हो गए थे, डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगे थे। लेकिन थैंक्स टू दिस चाय और नाश्ता, ये हेल्थी और सकस संतुलित आहार अब मैं लगभग 2 साल से ले रही हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, तो यस,
वेस्ट लाइन से मैंने 8 इंचेस घटाए हैं और 8 kg फैट लॉस मैंने किया है। मेरे जो हस्बैंड है डॉक्टर आनंद मोरे, उन्होंने भी ये प्रोग्राम शुरू किया और उनका आप देख सकते हैं किस तरीके से पेट पे हंडा रखा हो, इतना बड़ा पेट था उनका, और जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट। तो उन्होंने भी ये चाय और नाश्ता शुरू करके 25 kg हेल्दी फैट लॉस किया है और अभी उनका मसल गेन का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा वाला जो है वो अंडरवेट बन चुका था और छोटा वाला जो है वो ओवरवेट बन चुका था। मतलब एक ही थाली में हम खाना खाते थे, लेकिन फिर भी इस तरीके के चेंजेस सब में हो रहे थे। छोटा वाला जो है उसको प्रोटीन डेफिशिएंसी रहने के कारण पैक्ड फूड का उसको बहुत ही क्रेविंग होता था, लेकिन थैंक्स टू दिस सकस संतुलित आहार, ये इस प्रकार का चार नाश्ता स्टार्ट करके बड़ा वाला जो बच्चा है मेरा, तो उसकी हाइट और वेट बहुत अच्छी तरीके से बढ़ी है। उसको अभी स्पोर्ट में 9 मेडल्स है और एकेडमिक करियर में भी वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। और छोटा वाला जो है उसका मेमोरी कंसंट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है और जो क्रेविंग था उसको पैक फूड के लिए वो भी बिल्कुल भी कम हो गया है। Yes, thank you sir for giving me opportunity to share and thanks to this our थैंक यू मैम। wellness family। यहाँ पे हमें किस तरीके से जीवन शैली में हमने बदल करना चाहिए वो हमें बताए जाते हैं और हमसे वो बदलाव करवाए जाते हैं। तो टाइम पे एक्सरसाइज करना, वाटर इनटेक कितना रखना है, कैलोरी किस तरीके से मैनेज करना है, पानी कितना पीना है, स्लीप कितना लेना है, सब चीजें हमें सिखाई जाती है। और अमेजिंग सेशन रहता है माइंड प्रोग्रामिंग का जो हमारे डॉक्टर सुधीर सर लेते हैं, तो उसमें हमें मेडिटेशन सिखाया जाता है। आइडियल दिनचर्या हमारी कैसी रहनी चाहिए हमारे हर्ष सर और बागेश्वर मैम सिखाते हैं। इस प्रकार हमें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे गाइडेंस किया जाता है और जीवन शैली में बदलाव करने के कारण और सकस संतुलित आहार लेने के कारण हमें ये बदलाव महसूस होते हैं। यस, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू शेयर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप ट्रैवल में हैं, फिर भी आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, उसके लिए काफी ज्यादा धन्यवाद। तो समय के काफी सारे फैमिली मेंबर्स हैं जिनको काफी ज्यादा अपने हेल्थ गोल्स में चेंजेस मिले हैं। तो बट टाइम के जो है वो लिमिट के वजह से हम लोग आगे चलते हैं। अभी ये जो है हमारे फैमिली मेंबर्स है, आपने देखा कि कोई हाउसवाइफ थे, कोई डॉक्टर कपल्स थे, है ना, जिन्होंने अपने शरीर में जो है वो अपने आरोग्य में जो है बदलाव लाए हैं। तो वो उन्होंने कैसे लाए ये अब हम लोग देखते हैं कि ये लोग सभी लोग जो है, मैंने भी आपको बोला था कि मैंने चाय नाश्ता सिंपल एक चेंज किया था और थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लिया लेके आए थे। तो वो क्या है, वो चाय नाश्ता क्या है, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो ये जो है, ये जो चाय नाश्ता हम लोग बोल रहे हैं, ये क्या है, ये सेल्यूलर न्यूट्रिशन। मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो कैसे बनती है कि सबसे छोटा जो हमारा बॉडी का जो यूनिट होता है, सबसे छोटा जो हमारे बॉडी का जो पार्ट होता है वो होता है सेल, है ना। और ये सेल, काफी सारे सेल एक साथ बनके हमारा एक टिश्यू बनता है और काफी सारे टिश्यू एक साथ आके हमारा ऑर्गन बनता है और काफी सारे ऑर्गन एक साथ आके हमारी जो है बॉडी बनती है। जैसे कि किसी घर में ईंटें होती है, वैसे ही ये हमारी बॉडी में सेल्स होती है। तो क्या होता है, जब हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे थे, तब क्या होता है कि हमारी जो सेल्स है वो डेली जो हमारी एक्टिविटीज है, डेली जो हम लोग जिंदगी जीते हैं, उसके अंदर ये सेल्स आइदर डैमेज हो जाती है, मर जाती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, नए सेल्स बनाती है या फिर जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करती है कि नहीं। तो इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, इसको हम लोग रिवाइवल ऑफ बॉडी बोलते हैं ना। तो ये जो सेल्यूलर न्यूट्रिशन है, ये जो हम लोग चाय नाश्ता ले रहे हैं, ये सेल लेवल पे जाके इन सेल्स को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से जो है हमारी जो बॉडी है वो अपने आप को रिपेयर करती है कि नहीं। तो ये सेल्यूलर न्यूट्रिशन है जो हमारे बॉडी को डेली बेसिस पे अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे बॉडी को हेल्दी रहने के लिए काफी ज्यादा मदद करता है। तो ये क्या है, देखिए ये जो चाय है, हम लोग जो चाय और नाश्ता बोल रहे थे उसके अंदर एक जो है एक चाय है जिसको हम लोग अफ्रेश बोलते हैं, है ना। तो हमारी जो रेगुलर चाय होती है उसके अंदर 200 से लेके 250 तक कैलोरीज होती है और न्यूट्रिशियस वैल्यू इसकी 0 होती है। लेकिन ये जो हमारे अफ्रेश है उसके अंदर सिर्फ 4 ही कैलोरीज होती है और उसके जो है काफी सारे फायदे हैं, जैसे कि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा बरकरार रखता है। इसमें एंटी एजिंग एजेंट भी है जो आपको हमेशा फ्रेश रखते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाए रखते हैं, है ना। तो कम कैलोरीज में, बिल्कुल ही ना के बराबर कैलोरीज में आपको इतने सारे बेनिफिट्स इस
अफरेश में मिलते हैं। अगला जो है वो है हमारा नाश्ता, ब्रेकफास्ट, है कि नहीं। तो अगर हम लोग रेगुलर नाश्ता करेंगे, जैसे कि पोहा, उपमा या फिर ऐसी कोई चीजें हो, किसी भी तरीके का नाश्ता अगर हम लोग करते हैं तो उसमें 500 कैलोरीज जो है वो हम लोग कंज्यूम करते हैं। उसके साथ जो न्यूट्रिशन जो है वो कितना आता है, वो हर किसी के नाश्ता करने की जो आदत है उसके ऊपर है, वो कैसे पकाया गया है, कब पकाया गया है, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करके पकाया गया है, उसके ऊपर ये डिपेंड होता है ना। और ये जो हमारा जो नाश्ता है जिसको हम लोग शेक बोलते हैं, है ना, ये जो शेक है इसके अंदर 217 ही कैलोरीज होती है, लेकिन इसके अंदर हमने वो जो चार्ट देखा था ना, कि जिसके अंदर 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, 30% फैट, ये जो हमने देखा था ये पूरी तरीके से उसके अंदर होता है। इसके अंदर 119 जो है, 119 जो है वो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर है। इसके अंदर पूरी जो प्रोटीन है वो फुल प्रोटीन है। मतलब फुल प्रोटीन का मतलब क्या है कि जो 9 टाइप के अमाइनो एसिड, देखिए प्रोटीन का जो होता है डाइजेशन, तो उसको क्या होता है, उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। अभी ये एसिड शब्द सुन के उसके लिए डरना नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन का जब विघटन होता है, जब उसको ब्रेक किया जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो जो मॉलिक्यूल बनते हैं उनको अमाइनो एसिड बोलते हैं। वही हमारे बॉडी में कंज्यूम होते हैं, वही हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब होते हैं और हमारे सेल्स तक पहुंचते हैं। तो 9 टाइप के इसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं, जो हमें कंज्यूम करना हर टाइम जरूरी है हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए, वो सारे इसके अंदर होते हैं। इसका पीडी का स्कोर जो है वो 1 है। मतलब क्या है कि इसका जो प्रोटीन है वो कितना, इसके अंदर प्रोटीन है, क्या कंप्लीट प्रोटीन है, कंप्लीट प्रोटीन है, और क्या जितना ले रहे हैं उतना सारा प्रोटीन एब्सॉर्ब हो रहा है, होता है। तो ये जो है ये हमारा जो है शेक है, जिसके अंदर 50% कैलोरीज ही होती है नॉर्मल नाश्ते से, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा है। तो ये क्या है, ये वर्ल्ड का नंबर 1 जो है हमारा ये जो है ये हमारा वर्ल्ड का नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है, ब्रांड नंबर 1 ब्रेकफास्ट है ना। मील रिप्लेसमेंट मतलब क्या, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो खाना जो है, जो हमारा फूड है जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज की कमी होती है, उसको बदल के हम लोग एक अच्छा न्यूट्रिशन वाला, जिसका जो है पीडी का स्कोर 1 है, मतलब इसके अंदर का जो प्रोटीन है, इसके अंदर के जो कंटेंट है, जितना आप ले रहे हो उतना 100% आपके बॉडी में एब्सॉर्ब होगा, मेटाबोलाइज होगा, मतलब उसका अच्छे तरीके से आपके बॉडी में यूज होगा 100%। दूसरी चीज, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड, मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग किसी भी तरीके का फूड खाते हैं तो वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज छोड़ता है, शुगर छोड़ता है, जिससे हमें कैलोरीज मिलती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली, जैसे कि शक्कर अगर हमने खाई तो इमीडिएटली वो जो है हमारे बॉडी में कैलोरीज और शुगर को हमारे ब्लड में छोड़ देता है। लेकिन कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो 2 से 3 घंटे के बीच में इस कैलोरी को धीरे धीरे करके छोड़ते हैं। तो ये हमारा जो फूड है ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। मतलब क्या होता है कि ये धीरे धीरे कैलोरीज को हमारे बॉडी में छोड़ता है, उसके वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल जो है, हमारी जो इंसुलिन की लेवल है, उसको भी मेंटेन करने के लिए बॉडी को काफी ज्यादा मदद मिलती है और हमारी बॉडी हेल्दी रह सकती है ना। तो ये जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है, जैसे कि विराट कोहली हो गए, सानिया नेहवाल हो गए, मेरी कॉम हो गए, है ना। तो ये लोग जो है ये भी अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमारा जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो है, ये हमारा जो चाय और नाश्ता है इसको कंज्यूम करते हैं। और ये जो ब्रांड एम्बेसडर है ये इसको कंज्यूम करने के बाद ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसी भी तरीके का एडवर्टाइज कैंपेन नहीं करते हैं कि चलो मैंने किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज की लेकिन मैं यूज करूँ ना करूँ, ऐसा नहीं है। तो ये लोग अपने आप को कम्पीट करने के लिए, ये लोग अपने आप को हेल्दी फिट रखने के लिए इस चाय नाश्ते को कंज्यूम करते हैं। और क्या है, वर्ल्ड के नंबर 1 एथलीट जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये भी ये हमारा न्यूट्रिशन लेते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं। इनकी एक खासियत ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की ऐसे एडवर्टाइज नहीं करेंगे जिस प्रोडक्ट को वो यूज नहीं करते हैं। ये इनकी खासियत है, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो, कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये भी हमारे न्यूट्रिशन को लेके वर्ल्ड लेवल पे compete करते थे। अभी देखिए
अगर किसी को वर्ल्ड लेवल पे जाके अलग अलग देशों के अलग अलग फिटनेस वाले लोगों से अगर compete करना है, जिनकी फिटनेस एक नंबर की हो, ऐसे लोगों से अगर compete करना है, तो आपको किस तरीके का खाना चाहिए होता होगा, है ना। तो इसकी इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो हमारा चाय और ब्रेकफास्ट है, ये प्रीमियम चाय और ब्रेकफास्ट है, क्योंकि इसके अंदर सारे न्यूट्रिशन है, इसका पीडी का स्कोर 1 है, और ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। और ये देखिए, जितना इन लोगों के बॉडी का जो फिटनेस होता है वो अल्टीमेट फिटनेस है कि नहीं। क्या हमको उतना फिटनेस बनाना है? क्या नहीं, हमको सिर्फ हेल्दी रहना है। तो अगर आप सोचिए, जिनको अल्टीमेट फिटनेस मिल रहा है इसको कंज्यूम करके, इसको ढंग से यूज करके, तो हमको भी अच्छे से रिजल्ट आने ही वाले हैं। 100% अगर हम लोग डिसिप्लिनली इसको करते हैं तो मिलते हैं, हमको मिल सकता है। तो ये कौन कौन ले सकता है ये चाय नाश्ता? बच्चों के लिए यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, बच्चे ले सकते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टीनेजर्स है, जिनके अंदर काफी ज्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनके बॉडी में काफी ज्यादा बदलाव फास्ट होते रहते हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अडल्ट है, जो लोग काम कर रहे हैं, काम के लिए बाहर जा रहे हैं, जो लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी ये है। गोल्डन ईयर, देखिए जब हमारी एज बढ़ जाती है तब हमारी बॉडी की रिवाइवल प्रोसेस, मैंने वो सेलुलर न्यूट्रिशन में समझाया था ना, कि सेल्स डैमेज होती है, मर जाती है, फिर नई नई बनती है, उसका एक रेट होता है। तो जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे नए सेल्स बनने का और रिपेयर होने का रेट ये कम हो जाता है, और डैमेज होने का रेट ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी केस में हमें बहुत अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जो हमारे शरीर में जाके हमें 100% वो एब्सॉर्ब होके हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छे से रन कर पाए। तो इसलिए गोल्डन ईयर्स के लोगों के लिए ये न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट एक वरदान है ना। फिर क्या है, एक्सपेक्टिंग मदर, जो प्रेग्नेंट मदर्स है, उनको भी देखिए, आपने देखा होगा, जिनके जिन जिन घरों में प्रेगनेंसी का अनुभव होगा, उनको पता है कि डॉक्टर अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट्स देते हैं, अलग अलग तरीके के विटामिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं, खाने पीने के लिए बोलते हैं, डाइट चार्ट बना के देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जब बच्चा बन रहा होता है तब वो क्या करता है, अपने माँ के शरीर से सारे न्यूट्रिशन को लेके अपने बॉडी को बनाता है। तो उस माँ को और बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिलने के लिए ये हमारा जो चाय और नाश्ता है, ये काफी ज्यादा मदद करता है। जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती है, यानी लैक्टेटिंग मदर जिसको बोलते हैं, वो लोग भी इसको ले सकते हैं, ताकि उनके दूध के जरिए उनके बच्चों तक ये न्यूट्रिशन पहुंचाया जा सके, और उनके बॉडी में भी ये जब लैक्टेशन की प्रोसेस हो रही है, तब उनके बॉडी में भी काफी ज्यादा हार्मोन्स जो है वो होते हैं, और उनके बॉडी से ही तो ये बन रहा है कि नहीं। तो उनके न्यूट्रिशन लेके ही तो ये मिल्क बन रहा है बच्चों के लिए। तो उनके बॉडी में भी कोई किसी भी तरह की कमी ये न्यूट्रिशन नहीं बनने देता है। जो लोग सिक, जो लोग काफी ज्यादा बीमार है, उनको तो डाइजेशन का काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको भी ये काफी ज्यादा एक वरदान की तरह है कि उनके बॉडी में एक अच्छे न्यूट्रिशन जाके उनकी बॉडी जो है वो हेल्दी बन सकती है। जो एथलीट्स है, वो भी इस चाय नाश्ते को लेके, क्योंकि ये कैसा है, ये आप लोग जो है, ये शेक बनाने के लिए 2 मिनट लगते हैं, कंज्यूम करने के लिए 1 मिनट, मतलब 1 से 5 मिनट के बीच में आप एक पूरा न्यूट्रिशन ले रहे हो, है ना। दूसरी बात, इसका जो न्यूट्रिशन से पूरा भरपूर जो इसका कंटेंट है, उसकी वजह से आपकी बॉडी भी हेल्दी रहती है, हल्की रहती है ना। तो अभी देखिए, ये जो है, ये महिलाएं जो है, इनका नाम है लेस्ली स्टैनफोर्ड। ये 23 साल की उम्र में इन्होंने ये न्यूट्रिशन लेना शुरू किया था, और ये जब फोटो खींची गई थी दूसरी वाली, तब वो 53 ईयर्स की थी। तो 30 साल तब हो चुके थे कि ये न्यूट्रिशन ले रही थी। आप देख सकते हो इनके शरीर में, इनके चेहरे में ज्यादा बदलाव नहीं नजर आता है, एजिंग ज्यादा नजर नहीं आता है। तो कंटिन्यूअसली लेने के बाद, अच्छे से इस न्यूट्रिशन को कंटिन्यूअसली विदाउट स्किप किए, अच्छे अपने कोच की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके अगर लिया जाता है, तो आपको भी एक अच्छी हेल्दी लाइफ मिल सकती है, आपकी बॉडी भी अच्छी हेल्दी रह सकती है। और एक बात ये दिखाने का क्यों है, ये हम लोग क्यों दिखा रहे हैं, तो देखिए, ये जो कंपनी है हर्बलाइफ, ये 42 ईयर से, 42 ईयर से जो है हमारा ये चाय और नाश्ता जो है इसको बना रही है, इसको लोगों को दे रही है, और लोग इसको 42 ईयर्स से कंज्यूम कर रहे हैं। इतना पुराना है ये हमारा जो न्यूट्रिशन है, ये इतने दिन से चले आ रहा है, और किसी को किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट इससे हुआ नहीं है ना। अभी अगली केस जो है, ये जिम पोर करके एक बंदा था, जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वेट लॉस के लिए नाम आया हुआ है। तो इन्होंने अपने वजन को, हमारा जो ये चाय नाश्ता है, उसको अपना के ही कम किया है।
देखिए कैसे होता है, जिन लोगों का बहुत ज्यादा वजन होता है, जिनके शरीर में बहुत ज्यादा अनवांटेड फैट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि न्यूट्रिशन को, बॉडी को न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से बाकी सारी अलग समस्याओं का जो है वो इनको सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि फटीग हो गया या फिर किसी भी विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से होने वाली तकलीफें हो गई, वो सारी। लेकिन जब हम लोग ये न्यूट्रिशन लेते हैं तब उसमें सारे ही विटामिन मिनरल्स है, विटामिन ए, बी, बी की पूरी फैमिली, विटामिन बी की पूरी फैमिली होती है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है। ये सारी वजह से हमें जो है कम कैलोरीज कंज्यूम करने के बावजूद हमें किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट जो है, किसी भी तरीके का बुरा इफेक्ट या फिर हमारे बॉडी में किसी भी तरह की दुर्बलता नहीं आती है। तो ये जो है, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, इनकी केस पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से इन्होंने अपने आपको एक हेल्दी और सेफ तरीके से इन्होंने इतना बहुत सारा वजन इनका कम किया है ना। तो देखिए, ये अभी हम लोग बात कर रहे थे अच्छी हेल्थ के बारे में, तो इसके लिए 5 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कौन सी? एक सबसे पहली चीज न्यूट्रिशन। जो हम लोग खा पी रहे हैं उसके अंदर कितनी न्यूट्रिशियस वैल्यू है, उससे हमें क्या मिल रहा है, क्या हमें प्रोटीन मिल रहा है, फाइबर्स मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं क्या। तो ये सारे हमारे इस चाय नाश्ते से मिलते हैं। वेलनेस कोच, जब इस आप परिवार से जुड़ते हो तब आपको एक वेलनेस कोच भी मिलते हैं, जो कि आपको हमेशा गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये कौन होते हैं ये लोग? ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने आप में, अपने हेल्थ में काफी ज्यादा बदलाव लाया है ना। इन्होंने अपने हेल्थ में काफी ज्यादा चेंज किया हुआ है। तो देखिए, अगर मुझे किसी जगह पे जाना हो, समझो मुझे जाना है, गोवा घूमने जाना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने किसी दोस्त को फोन करूंगा जो पहले गोवा जाके आए। अरे बाबा, तुम लोग कहाँ गए थे, कौन से स्पॉट अच्छे हैं, कौन से होटल्स में खाना अच्छा मिलता है कि नहीं, हम लोग पूछते हैं ना हमारे दोस्तों से। दो ये इन्फॉर्मेशन हमें गूगल पे मिलती हो, लेकिन जो लोग वहां पे सच में गए हैं उनके अनुभव काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ही जो लोग अपने आप में ये सारी मेहनत करके, ये सारी चीजें करके अपने आप में अपने हेल्थ में बदलाव लाते हैं, उन लोगों के अनुभवों का हमें फायदा मिलता है। तो ये वेलनेस कोच होते हैं। मेरे जो खुद के वेलनेस कोच है, मेरे 3 है, रमा मैम, आनंद सर और मिनल मैम, है ना। तो इन तीनों ने मुझे किसी छोटे बच्चे की तरह गाइड किया, हमेशा मेरा फॉलोअप लिया, मुझे बताया कि नहीं नहीं, ये ऐसा करो, ऐसा करो, आपको ये करना ही करना है, मुझे मोटिवेट किया, है ना। तो ये वेलनेस कोच जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। दूसरा, सपोर्टिव कम्युनिटी। अभी आप देख रहे हो, आज संडे का दिन है, कितने सारे लोग हैं, कुछ लोग ट्रैवल में हैं अभी, और बाकी सारे लोग भी यहाँ पे है। वो किस लिए आए हैं? वो हमारे जैसे जो हेल्थ को चेंज करना चाहते हैं, हमारे लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए कम्युनिटी होती है। और हमारे कम्युनिटी में ऐसे ऐसे इतने नॉलेजेबल लोग हैं जो यहाँ पे आके अपना नॉलेज शेयर करते हैं, है ना। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, रोज सुबह उठ के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद हम लोग एक सेशन होता है जिसमें हम लोग काफी सारे नॉलेज को गैदर करते हैं, हेल्थ के बारे में हो, वेल्थ के बारे में हो, या फिर अलग अलग टॉपिक्स पे होते हैं, जैसे कि हमारे मेडिटेशन के टॉपिक पे होता है, माइंड प्रोग्रामिंग के टॉपिक पे होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो ये सारा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में आता है। दूसरा होता है हमारा एजुकेशन, जो हमने अभी देखा कि जैसे कि आज का सेशन है, तो आपको हेल्थ के पैरामीटर के बारे में एजुकेट करने की मैंने कोशिश करी। वैसे ही आपको काफी ज्यादा इसमें मिलता है, नॉलेज जो है वो मिलता है। दूसरी बात होती है कि हमारे यहाँ पे वेट लॉस मैराथन करके एक होता है, जिसमें 21 दिन में आपको समझाया जाता है कि किस तरीके से आपको खाना खाना है, किस तरीके से आपको, वो हर एक दिन का मील प्लान दे के, हर एक दिन में आपको जो है 5 से 7 जो है अलग अलग तरीके के सेशन होते हैं, जैसे कि प्रोटीन का महत्व, कार्बोहाइड्रेट का महत्व, ये सारी चीजें आपको समझा के आप किस तरीके से अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हो, ये सारा नॉलेज वहां पे दिया जाता है। तो ये 5 चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक अच्छी आरोग्यदायी जिंदगी जीनी है तो। थैंक्स टू मार्क्यूस सर, जिन्होंने ये न्यूट्रिशन हमारे लाइफ में लाया और हमें हेल्दी एक्टिव रहने का एक चांस दिया। थैंक्स टू हेल्थ बास्केट फैमिली, जिन्होंने मुझे काफी ज्यादा लाड़ प्यार दुलार दिया और मुझे अपने हेल्थ गोल अचीव करने के लिए हेल्प करी। थैंक्स टू माय कोचेस, डॉक्टर आनंद सर, डॉक्टर रमा मैम और मेरी जूनियर कोच मिनल मैम, जिन्होंने मुझे किसी छोटे बच्चे की तरह संभाल के ये मुझे हेल्प किया है। अगेन, जाने से पहले मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि हमारे फैमिली मेंबर्स ने आपको बताया कि उनको कितनी सारी मेडिकल समस्याओं में जो है वो उनको राहत मिली, मुझे खुद को मिली है। मुझे खुद को हार्ट ब्लॉकेजेस थे या फिर हाई ब्लड प्रेशर था जिसको मुझे राहत मिली है।
लेकिन ये कोई भी मेडिसिनल प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ हमारा मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है। अच्छा खाना खाने की वजह से इन लोगों को जो कोई भी मेडिकल एडवांटेज मिले हैं वो अच्छा खाना खाने की वजह से, शरीर हेल्दी और हैप्पी होने की वजह से इनको जो है ये मिला है। यहाँ पे किसी भी तरीके के बीमारी के डायग्नोसिस का या फिर उसके उपचारों का दावा नहीं किया जाता है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ओवर टू राम सर। यस, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच सर। आज संडे है, संडे के दिन आपको एक ही दिन छुट्टी रहते है हफ्ते में, फिर भी जो आपका टाइम है हम सभी के लिए दिया आपने। और उसी के बाद में थोड़ा सा हेल्थ इशू, मतलब आपको भी है, आंखों को थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर भी सर ने किसी को ध्यान में नहीं आने दिया कि मतलब हमारे वेलनेस आर्मी कितनी स्ट्रांग रहती है हमारे लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए हेल्थ गोल कितना इम्पोर्टेंट है। कुछ भी इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए एनी टाइम रेडी रहते हैं। यस, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अमेजिंग बॉडी फैट कैसे होता है, ये उसके इश्यूज कैसे होते हैं, विजुअल फैट हमारे बॉडी के लिए कितना खतरा है, नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, हमारा चाय नाश्ता कितना अच्छा है, इतने अमेजिंग सीनियर कोचेस ने भी हमारे रिजल्ट आप सभी ने सुने हैं। यस।